नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो यहाँ पे रेट्स जो हैं सेटल हो चुके हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं कि रेट्स के अकॉर्डिंग क्या ट्रेड देखा जा सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी की ओपनिंग जो है काफ़ी अच्छा गैप अप मिल रहा है। लगभग 25,142 पे हमको निफ्टी ओपन होता हुआ दिखेगा और बैंक निफ्टी 55,972 पे ओपन हो रहा है। लगभग 56,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर सीन ये हो सकता है कि जो चार्ट है वो नया चार्ट बने और इसके अकॉर्डिंग हमको या बाइंग साइड और सेलिंग साइड का ट्रेड लेना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पर जो प्रीवियस डे का चार्ट है, उस चार्ट पे हम यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर सेलिंग साइड का सेटअप करने का प्लान था कि अगर हमको मार्केट फ्लैट टू गैप अप या थोड़ा-सा गैप डाउन मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेलिंग साइड का सेटअप देख सकते थे। बट यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली अपसाइड खुला हुआ है और अगर कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट करता है, तो हम यहाँ पर नए चार्ट के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड का प्लान करेंगे। तो सेम सेटअप हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, सेम हम निफ्टी में देख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ा गैप अप है। तो ये गैप अप के बाद में हो सकता है कि चार्ट कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। तो जो भी प्लान होगा हम नए चार्ट के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है और खुलते से रेड कैंडल का तीनों इंडेक्स में फॉर्मेशन बन रहा है। तो यहाँ पे हमको सेलिंग साइड या बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, वो आने वाला चार्ट ही बता पाएगा। तो अभी थोड़ा-सा चार्ट को स्टेबल होने देते हैं, उसके बाद हम ट्रेड का प्लान करेंगे। यहाँ पे लगभग तीनों ही इंडेक्स में राउंड नंबर का फॉर्मेशन बन चुका है। निफ्टी में 25,000 का लेवल आ गया है, बैंक निफ्टी में 56,000 का लेवल है और सेंसेक्स में 82,000 का लेवल है। तो यहाँ पे चार्ट को बहुत ध्यान से ही समझना पड़ेगा कि किस तरह से वो किस डायरेक्शन का मूवमेंट दिखा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पोजीशन बना लेते हैं। काफ़ी अच्छी जगह मार्केट हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में 4 लॉट ऐड करूँगा और सेंसेक्स में हम 2 लॉट ऐड करेंगे और यहाँ पे निफ्टी का 2 लॉट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन को कंप्लीट कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो पोजीशन है पुट साइड की मैंने इसलिए बनाई है, ये मैंने एक रेंज बना रखी थी कि मुझे इस रेंज के अंदर मार्केट मिलना चाहिए था। आज हुआ ये कि इतना बड़ा गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद में डायरेक्ट ही मार्केट डाउन साइड मूवमेंट करने के लिए नीचे आ गया। अब इसके बाद यहाँ से ये कंटिन्यू इसी जगह पे होल्ड कर रहा है। तो आज के लिए मैं ध्यान रखूँगा कि इस बॉक्स के बाहर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो हम ट्रेड में ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए जा सकता हूँ। बिकॉज़ जो पुट साइड का ट्रेड है मेरे अकॉर्डिंग प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग बनना चाहिए था। बट यहाँ पर जो है मार्केट कंटिन्यू गिर चुका है। इस जगह पे जो होल्ड कर रहा है, यहाँ पर होल्ड करने के कारण मैं डाउन साइड का ट्रेड जो है प्लान कर रहा हूँ। तो पूरा जो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट पे ये स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि कल जो है निफ्टी में कंटिन्यू यहाँ पर बाइंग का माहौल था। कंटिन्यू बाइंग करने के बाद में निफ्टी 25,000 के ऊपर ही होल्ड करके गया था और यहाँ पर जब इसने इतना होल्ड किया था तो इन सभी ब्रेकआउट्स के बाद में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स की पोजीशन होगी। डायरेक्ट ऊपर सेलर्स के एसएल अवेलेबल नहीं होंगे। अब यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा गैप अप दिया और उसके बाद में एक डाउन साइड का मूवमेंट कर रहा है। तो जितने भी बायर्स हैं इन सबको अच्छा प्रॉफिट दिखाया और इसके बाद एक डाउन साइड का मूवमेंट देने के बाद ये रिट्रेसमेंट दे रहा है यहाँ पर। तो ये रिट्रेसमेंट जो है ये दिखाता है कि जितने भी जो बायर्स हैं वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर एवरेज कर रहे होंगे और फिर से 25,000 के ऊपर मार्केट को पंप करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं का एसएल टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाई है और मेरा टारगेट ये है कि एटलीस्ट क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकडाउन करने के बाद 25,000 के नीचे 24,980 तक का लेवल अगर हमको मिलता है तो हमारे अकॉर्डिंग हम टारगेट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर इस बॉक्स के बाहर अगर मार्केट होल्ड करता है और अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारा डिसीजन चेंज करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक 5 मिनट की कैंडल जो है वो तो ऊपर गई थी बट उसने क्लोजिंग नहीं दी है। 25,088 के ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिल जाती है इस लेवल के ऊपर एग्जैक्टली, तो वो हमारा एसएल होगा आज। क्योंकि अगर क्लोजिंग अगर ऊपर दे देता है तो यहाँ पर जो है मार्केट कुछ और करना चाहता है। तो एक कैंडल ने तो क्लोजिंग नहीं दी है, अभी हम उसी बॉक्स के अंदर हैं तो यहाँ पर वेट ही करेंगे इस ट्रेड में। अभी प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर डाउन साइड की दिख रही है। यहाँ पर दोस्तों नीचे निफ्टी 25,024 तक का एक लेवल दिखा सकता है। इसके बाद अगर कंटिन्यू करता है तो हम 25,000 के ब्रेकडाउन का वेट कर सकते हैं
और बैंक निफ्टी में जो प्रीवियस डे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मार्केट ने जो ले रखा है, मैं इसी के ब्रेकडाउन या इसके नियर बाय तक का वेट यहाँ पे कर सकता हूँ। निफ्टी में यहाँ पर 24,964 का भी एक लेवल निकल के आ रहा है। ये जो लेवल है ये इन सभी बायर्स को टारगेट करने के लिए हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर निफ्टी कंटिन्यू ऐसा मोमेंट अगर डाउन साइड के लिए देता है तो ये लेवल्स दिखा सकता है। और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि अगेन जो दूसरी कैंडल है 5 मिनट की, वो निफ्टी ने इसी बॉक्स के नीचे ही क्लोज करी है। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे ट्रेड के लिए कि अभी हम इसी रेंज के बाहर ही हैं, खतरे से बाहर हैं। और जो एमटीएम है थोड़ा ग्रीन में आना चालू हो चुका है। अभी एज इट इज़ कंटिन्यू मूवमेंट हमको डाउन साइड मिल जाएगा तो हम अपने पोजीशन से क्विकली बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कैंडल्स का फॉर्मेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी में बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग तो इस जगह पे सपोर्ट लेके निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ बायर्स की एंट्री ही हमको दिखती है जो हो सकती है। और उसके बाद अगर मोमेंट डाउन साइड के लिए मिलता है तो वही सही होगा। अदरवाइज ऐसे अगर ऊपर निकलता है तो मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रैप ही कर रहा है बायर्स और सेलर्स को। यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर बुलिशनेस दिखा रहा है। बैंक निफ्टी को घूमना नहीं चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी अगर घूमेगा तो हमारी पोजीशन जल्दी से नेगेटिव में आ सकती है। ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया चलेगा बट ये अल्टीमेटली डाउन साइड में ही कन्वर्ट होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम ट्रेड को इमीडिएट काट लेंगे क्योंकि जो कैंडल है ऊपर क्लोज हो चुकी है। और इसके बाद मैं यहाँ पर वेट नहीं करूँगा कि मैं पुट साइड का ट्रेड लूँ, बिकॉज हो सकता है यहाँ से जो मार्केट है ऊपर साइड के लिए घूम जाए। अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि हमको बाइंग साइड के लिए अगर ट्रेड मिलता है तो वो ज़्यादा सही रहेगा या फिर सेलिंग साइड के लिए मिलता है। बिकॉज अभी का जो सेटअप है वो हमारे अकॉर्डिंग रॉन्ग हो चुका है, तो मैं यहाँ पर इस ट्रेड में ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बाइंग साइड की एक एंट्री प्लान करूँगा। तो यहाँ पर हम जो है बैंक निफ्टी की पोजीशन बना लेते हैं और सेंसेक्स में एक पोजीशन ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर निफ्टी की एक पोजीशन ले लेते हैं। अब यहाँ जो हमने पोजीशन बनाई है, इस पोजीशन में जो भी लॉस हमको दिखेगा हमारी ओवरऑल लिमिट के अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज करेंगे। पुट साइड का ट्रेड मैंने इसलिए काटा कि मुझे यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा था और जो कैंडल क्लोज हो चुकी थी उसके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि ऐसी कैंडल क्लोज करने के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड के लिए मूवमेंट दे। तो तभी यहाँ पे मैंने कॉल साइड का ट्रेड देखा है। अब यहाँ पर हमको दो टारगेट जो हैं वो दिखते हैं। पहला तो 25,121, निफ्टी को इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर स्टेबल होना चाहिए तो हम हमारे ट्रेड में ज़्यादा श्योर हो पाएंगे। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में 924 का लेवल है जो क्रॉस करके ऊपर स्टेबल होना चाहिए, तभी ये जो ट्रेड है ये सक्सेसफुल हो पाएगा। और इनके अपर साइड के जो लेवल्स होंगे, निफ्टी में 24,216 का लेवल नेक्स्ट दिखा सकता है और बैंक निफ्टी में 56,206 का लेवल यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर डायरेक्टली जो है सेलर्स के एसएल अवेलेबल नहीं है तो मैं बायर्स को टारगेट करूंगा। तो देखिए हम जो एनालिसिस करते हैं उसमें रिटेल सेलर्स और बायर्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं, बट जो स्ट्रक्चर अब बन के रेडी हुआ है वो हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर होते हैं जो मार्केट को पूरा ड्राइव करते हैं, मार्केट उनको टारगेट करने के लिए जा सकता है। तो आगे के जो लेवल है जैसे 25,166 और 25,390, ये लेवल जो है ये इंस्टीट्यूशनल सेलर्स के लिए मैंने यहाँ पर पहले से लगा रखे हैं। हो सकता है मार्केट इस फॉर्मेशन में इनको टारगेट करने के लिए ऊपर साइड का मूवमेंट दे सकता है। इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर से मेरा मतलब जो है वो यहाँ पर ऑपरेटर्स से मतलब है जो मार्केट को फाइनली ऑपरेट करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ट्रेड को काट लिया है। अब यहाँ पर समझते हैं कि आज जो ट्रेड है वो हमने पहले पुट साइड का लिया था और कॉल साइड का लिया था। तो क्या रीज़न है जो मैंने ट्रेड को मेरे चेंज किया? जनरली मैं करता नहीं हूँ, पर आज का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ा। तो यहाँ पे निफ्टी का ये चार्ट है। सबसे पहली बात तो कल का जो हमारा ट्रेड था वो गलत गया था, तो उसको ध्यान रखते हुए आज मुझे लॉस और प्रॉफिट को बहुत संभालना था। तो यहाँ पर मैंने कल एक बॉक्स बना रखा था। इस बॉक्स के अंदर से प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट कल डाउन साइड के लिए मूवमेंट दे सकता था। तो मुझे उसके लिए जो चाहिए था, फ्लैट मार्केट चाहिए था, थोड़ा गैप अप चाहिए था, थोड़ा गैप डाउन चाहिए था। बट तीनों ही कंडीशन हमको नहीं मिली और हमको बहुत बड़ा गैप अप मिला। इसके बाद मैंने वेट किया कि ये जो है कैंडल डाउन साइड में कन्वर्ट होना चाहिए और 5 मिनट के अंदर ये जो कैंडल है ये इस बॉक्स के अंदर आना चाहिए। हमको एज इट इज़ यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन मिला। उसके बाद मैंने यहाँ कहीं ट्रेड बनाया। इस जगह पर ट्रेड बनाने के बाद में लगभग 5-10 मिनट 15 मिनट हमारी पोजीशन कंटिन्यू प्रॉफिट में ही रही और उसके बाद यहाँ पे जो रिवर्सल आया, इस रिवर्सल पे मैंने इस हाई का वेट किया था कि इस हाई के बाद में अगर मुझे कुछ कैंडल ऊपर क्लोज मिल जाती है तो यहाँ मैं अपने ट्रेड को इमीडिएट काट लूँगा। तो वैसा ही मैंने किया। अपने ट्रेड को मैंने इमीडिएट काट के बाहर कर दी पोजीशन। लगभग 7.5 का मुझे वहाँ पे लॉस दिखा रहा था और वो हमारी लिमिट का लगभग 50% है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट किया। थोड़ा देर वेट करने के बाद मुझे ऐसा लगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देख के कि यहाँ पर मुझे कॉल साइड के लिए ट्रेड लेना चाहिए। और अगर ये मार्केट नीचे आता है और लगभग फिर से इसका ब्रेकडाउन करता है या फिर इस बॉक्स के नियर बाय हमारी अगर लिमिट रीच हो जाती है लॉस की, तो मैं ट्रेड को काट के आज का ट्रेड बंद कर देता। बट जैसा एनालिसिस मैंने किया था उसके बाद मुझे यहाँ से कंटिन्यू बाइंग का मोमेंट ही मिला और इस ब्रेकआउट के बाद में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक क्विक ब्रेकआउट अगर मिलता है और हम अगर बड़ा प्रॉफिट बना पाते हैं तो बड़ा प्रॉफिट में हाथों हाथ काट लेता। बट यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन कंटिन्यू इस ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर दिखा रहा था, तो यहाँ पर मैंने अपने लॉस की लिमिट को काटने के लिए 5000 का टारगेट रखा था कि अगर लॉस मेरा 5000 तक आता है तो मैं इमीडिएट ट्रेड को काट दूंगा। और जैसे ही मेरा MTM बढ़ा तो मैंने उसको 8000 पे शिफ्ट किया, 9000 पे शिफ्ट किया और फाइनली जब 13.5 तक का MTM दिखा रहा था तो उसके बाद मैंने सोचा था कि 10.5 इज मैक्स। इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा क्योंकि हमको मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है। लॉस को लेने के बाद प्रॉफिट अगर बना के आपको दे रहा है तो फिर आपको ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो मिल रहा है वो सबसे अच्छा है। आप ट्रेड को काट लो और उसके बाद जो भी होगा कल समझेंगे, क्योंकि आज आपको मार्केट ने लॉस के बाद में अगर प्रॉफिट दिया है तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। ऐसे ही डेली लर्निंग ट्रेड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। नमस्कार।